Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 41। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन किडनैप हुआ था तो युग ने ही राघव को इन्फॉर्मेशन दी थी। युग की मदद से ही राघव अर्जुन को बचा पाया था, लेकिन युग को लगा कि इन सब में आशीष अकेला नहीं हो सकता। उसे बहुत सारे लोगों पर शक हुआ था। उसने राघव को भी अपने शक के बारे में बताया था। लेकिन जब राघव को पता चला कि नीलम इन सब में शामिल थी तो उसने युग से कहा कि तुम आशीष कपूर पर नजर रखो, एक ना एक दिन वो इंसान के बारे में पता चल ही जाएगा। राघव नहीं चाहता था कि युग या रिया को ये बात पता चले और वो अपने माँ से नफरत करे। युग गुस्से से राघव से कहने लगा, आपको ये बात पता थी और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। राघव अभी भी खामोश था। युग आगे कहने लगा, वो औरत अपने ही बेटे के साथ इतना घटिया खेल खेल रही थी और आप खामोश हैं। राघव युग का गुस्सा समझ पा रहा था। उसने शांति से कहा, तो तुम क्या चाहते हो, हम सबको ये बता दे। युग ने राघव को खामोशी से देखा तो राघव आगे कहने लगा, अगर हम दादाजी को ये सब बताते तो वो उन्हें घर से निकाल देंगे और उसके बाद क्या, वो क्या करेगी ये हम कभी पता भी नहीं लगा पाएंगे। वो अगर हमारे आंखों के सामने होगी तो कम से कम हम उन पर नजर तो रख सकते। युग ने कुछ नहीं कहा। राघव भी आगे उसे कुछ कहना नहीं चाहता था। युग ने पूछा, क्या उन्होंने आप पर भी? राघव ने बात बदलते हुए कहा, रिया को भी इस बारे में पता चल चुका है। युग को समझ में आ गया कि राघव को भी नीलम ने मारने की कोशिश की है। राघव ने आगे कहा, ध्यान रखना कहीं वो तुम्हारे माँ के सामने कुछ ना कहे। युग ने पूछा, रिया को कैसे पता चला और कब? राघव ने उसे सब कुछ बता दिया और कहा, जब तक उन्हें ये पता ना चले कि उनकी पोल तुम लोगों के सामने खुल गई है तब तक ही तुम दोनों सेफ रहोगे, वरना वो पता नहीं तुम दोनों के साथ भी क्या कर दे। हमने भाई से बात कर ली है, रिया अब से भव्या के साथ रहने के बहाने से हमारे घर पर ही रहेगी। उसको हम किसी भी खतरे में नहीं डाल सकते। युग बस वहां पर सोफे पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। राघव को लगा कि युग को शायद कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ना ही ठीक होगा। राघव ने पूछा, हम ऑफिस जा रहे हैं और तुम? युग ने कहा, हमें कुछ देर अकेले रहना है। राघव ने एक नजर उसे देखा और अजय के साथ बाहर आ गया। राघव कार में बैठकर युग का दिया हुआ फाइल देखते हुए खुद से सोचने लगा, मतलब आशीष को हमारे खिलाफ करने में भी आपका हाथ है। आपने खेल तो बहुत अच्छा खेला है हम सबके साथ। आज तक हमने आपको इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि रिया और युग को बुरा ना लगे, लेकिन अब और नहीं, पता नहीं आप उनके साथ क्या करते। राघव जल्दी से ऑफिस पहुंचा और अर्जुन को युग ने जो भी बताया वो सब उसे बता दिया। सब सुनकर अर्जुन तो बहुत हैरान हो गया। अर्जुन ने कहा, पर राघव तुमने युग को इन सब में? राघव ने कहा, भैया हमने कोशिश की थी उसे इन सब से दूर रखने के लिए, लेकिन जब उसे पता चला कि आपकी जान खतरे में है तो वो खुद हमारे पास चला आया आपको बचाने के लिए। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसे लगा युग सबसे इसीलिए अलग रहता है क्योंकि वो नीलम के साथ देता है, पर आज उसे पता चला कि युग उन सब से कितना प्यार करता है। राघव ने कहा, भाई अगर सच कहे तो अगर युग नहीं होता तो शायद दादाजी को भी हम बचा नहीं पाते। उसने हम सबकी बहुत मदद की है भाई। अर्जुन ने पूछा, क्या आशीष को युग पर शक नहीं हुआ? राघव ने कहा, वंश ने संभाल लिया है। अर्जुन ने पूछा, वंश? राघव ने कहा, वंश, दक्ष और युग कॉलेज से दोस्त है भाई। उन तीनों ने अपनी खुद की एक आईटी कंपनी भी खोली है। अर्जुन ने कहा, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? राघव खामोश था।
अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, क्या भाई मिले हैं हमें, सबकी मदद कर देते हैं लेकिन प्यार जताते नहीं। राघव ने कहा, अब जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है। अर्जुन और राघव इस बारे में आगे और बात करते कैबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। राघव ने कहा, अंदर आ जाओ। प्रदीप अंदर आकर कहने लगा, सर आप दोनों को आज एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। वो एसआर इंडस्ट्रीज के कुछ। राघव ने पूछा, एसआर? प्रदीप ने कहा, जी सर। राघव ने पूछा, अवीर? प्रदीप ने कहा, जी सर। अर्जुन राघव से पूछने लगा, वो इंडिया कब आया, उसने तुम्हें कुछ बताया? राघव ने कहा, नहीं भाई, हमें भी इसके बारे में पता नहीं। अर्जुन प्रदीप से पूछा, कब आ रहा है वो? प्रदीप ने कहा, सर उन्होंने कहा वो आपसे शाम के 5 बजे यहाँ ऑफिस में ही मिलेंगे। अर्जुन ने कहा, ठीक है। प्रदीप वहाँ से चला गया। राघव ने कहा, भाई लगता है कुछ हुआ है। अर्जुन ने कहा, हाँ हमें भी लग रहा है कुछ सीरियस है। देखते हैं वो किस लिए आ रहा है, हमें कुछ काम निपटाने हैं, हम आते हैं। राघव ने कहा, ठीक है भाई। अर्जुन के कैबिन से बाहर जाते ही सिया कैबिन में आ गई। उसे देखकर राघव ने पूछा, आज तो 5 बजे के बाद कोई मीटिंग तो नहीं है ना हमारी? सिया कॉफ़ी देते हुए बोली, नहीं, प्रदीप सर ने कैंसिल करवा दिया है। राघव ने कहा, गुड। सिया ने कहा, वैसे आप इतनी देर ऑफिस क्यों नहीं आए, मतलब घर से तो आप हम सबसे पहले ही निकले थे। राघव सिया की तरफ देखा और कहा, ये शक्की बीवी की तरह हमारे पल पल की खबर रखना बंद करो। सिया को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, पहली बात हम आपके पीए हैं तो आपके पल पल का खबर रखना हमारी ड्यूटी है। राघव सिया के करीब जाकर पूछने लगा, अच्छा? सिया ने अपनी उंगली दिखाकर राघव को और आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा, और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा है हम आपकी पत्नी हैं तो आप हमसे बातें नहीं छुपा सकते। राघव ने सिया की उंगली को अपनी हाथ की उंगली में फंसा दिया और सिया के और भी करीब चला गया, जिससे सिया पीछे जाते हुए दीवार से सट गई। राघव ने अपना दूसरा हाथ दीवार पर लगा के सिया से कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे पति हैं तो तुम्हें भी हमसे कोई बात नहीं छिपाना चाहिए। सिया पूछी, हमने आपसे कौन सी बात छिपाई है? राघव ने कहा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम अपने बिजनेस के लिए लोन ले रही हो? सिया ने कहा, वो तो हम शादी से पहले ही सोच रहे थे। राघव ने कहा, लेकिन शादी के बाद तो हमें बता सकती थी ना। सिया खामोश थी तो राघव ने कहा, तुम्हें लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। राघवेंद्र सिंघानिया की बीवी ऐसे लोन ले, ये हमें पसंद नहीं है। सिया ने कहा, अब हम लोन नहीं ले रहे हैं, हमें दूसरा इन्वेस्टर मिल गया है। राघव ने पूछा, कौन? सिया ने कहा, आरोही जी। राघव पूछा, आरोही? सिया ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ काम करना चाहती है। राघव ने कहा, तो ऐसी बात है तो हम भी। सिया उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हमें सिंघानिया इंडस्ट्रीज से टाई अप नहीं करनी है, हमारी शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। राघव ने कहा, तो क्या तुम्हें सिंघानिया इंडस्ट्रीज से ज़्यादा बेहतर शेखावत इंडस्ट्रीज लगती है? सिया ने कहा, हमने ऐसा कब कहा? राघव ने कहा, तो तुम आरोही को। सिया बोली, पहले हमने आरोही को मना किया था, उन्हें कह दिया है शेखावत इंडस्ट्रीज का नाम उनसे नहीं जुड़ेगा, तो उन्होंने कहा है कि वो पर्सनली इन्वेस्ट करना चाहती है। राघव थोड़ा हैरान था। वो बोला, ये आरोही को हो क्या गया है? इससे पहले राघव और सिया कुछ और बात करते एक लड़की बिना नॉक किए अंदर आ गई थी। वो लड़की छाया थी। उसने जब राघव और सिया को इतने करीब देखा तो वो हैरान ही हो गई थी। राघव और सिया एक दूसरे से दूर हट गए। राघव गुस्से से कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है, अंदर आते वक्त दरवाज़ा नॉक किया जाता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? वो लड़की तो इतनी हैरान थी कि राघव के गुस्से को भी वो इग्नोर करके बस सिया को घूरे जा रही थी। राघव के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर
प्रदीप कैबिन में आ गया था। राघव प्रदीप को देखकर पूछने लगा, ये कौन है? इसे अभी के अभी बाहर निकालो यहाँ से। प्रदीप ने जल्दी से छाया के हाथ से फाइल लिया और छाया को वहां से बाहर लेकर चला गया। राघव अभी भी गुस्से में था। उसका गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था। सिया ने कहा, आपकी कॉफी ठंडी हो गई होगी, क्या हम दूसरी लाए आपके लिए? राघव ने सिया की तरफ देखा और शांत हो गया। उसने ना में अपना सिर हिला दिया और कहा, आज हमें और भैया को घर आते देर हो जाएगी। ये सुनकर सिया ने अपना सिर हिला दिया तो राघव ने कहा, और तुम आज रुद्र के साथ घर चले जाना, क्योंकि आरोही और विवान भी यहीं रहने वाले हैं। सिया ने कहा, ठीक है। इतना कहकर सिया कैबिन से बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही प्रदीप कैबिन के अंदर चला गया। सिया अपने कैबिन में जाने वाली थी, लेकिन छाया ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सिया पीछे मुड़ी तो छाया को देखकर वो रुक गई। छाया गुस्से से कहने लगी, ये तुम अंदर क्या कर रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आई? शादीशुदा होते हुए भी तुम सर के साथ? सिया कहने लगी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम बस। छाया कहने लगी, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हम तुम जैसे लड़कियों को अच्छी तरह जानते हैं। पैसे वाले इंसान देखी नहीं, तुम लोग शर्म, लाज, मर्यादा सब कुछ भूल जाती है और उनके पीछे चले जाते हैं। सिया कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोली, लेकिन छाया उसे मौका ना देकर कहने लगी, तुम जैसे लड़कियों से मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है, अब देखो हम क्या करते हैं। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई। सिया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आरोही जो वहां से गुजर रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि छाया सिया से ऐसे गुस्से से बात क्यों कर रही है। आरोही सिया के पास जाकर पूछी, ये तुमसे इतने गुस्से में बात क्यों कर रही थी? सिया बोली, इसने हमें और राघव सर को कैबिन में देख लिया था तो। आरोही पूछी, हाँ तो? एक मिनट। आरोही शरारत करते हुए पूछी, तुम दोनों रोमांस कर रहे थे क्या? सिया इरिटेट होकर बोली, नहीं, हम सिर्फ बातें कर रहे थे, पर सर हमारे कुछ ज्यादा ही करीब खड़े थे। आरोही बोली, हाँ तो इसमें क्या है, तुम दोनों पति पत्नी हो। सिया बोली, ये बात उसे पता नहीं है ना, सर ने तो हमें शादीशुदा लड़की की तरह रहने की परमिशन दे दिया, लेकिन उन्होंने ये कहने से मना किया कि वो हमारे पति है। आरोही ने कुछ नहीं कहा। सिया ने गहरी सांस ली और आरोही से बोली, वो सब छोड़िए, हमें कुछ काम है, हम आते हैं। सिया वहां से चली गई। आरोही राघव के कैबिन में आ गई। आरोही अंदर आते ही गुस्से से कहने लगी, ये हम क्या सुन रहे हैं? राघव ने पूछा, क्या? आरोही बोली, तुमने सिया को ये कहने से मना किया कि वो तुम्हारी पत्नी है। राघव ने कुछ नहीं कहा तो आरोही कहने लगी, तुम्हें पता है वो लड़की सिया को क्या कुछ बोल रही थी? राघव ने पूछा, कौन सी लड़की? आरोही बोली, वही, वो क्या नाम है उसका? आरोही सोचते हुए बोली, हाँ, छाया। राघव ने प्रदीप की ओर देखा तो प्रदीप कहने लगा, सर ये वही लड़की है जो अभी आपके कैबिन में आई थी। राघव ने पूछा, क्या कहा उसने सिया से? आरोही ने राघव को सब बता दिया। सब सुनकर राघव का पारा चढ़ चुका था। आरोही कहने लगी, हमें नहीं पता तुम क्या करोगी, उसे अच्छे से सबक सिखाओ, नहीं तो उसे हम ही सबक सिखाएंगे। राघव ने कहा, ठीक है, सिखा दो उसे सबक। आरोही ने कहा, अब देखो उसका हम क्या हाल करते हैं। राघव ने कहा, अच्छा सुन, शाम को 5 बजे विवान को लेकर हमारे कैबिन में आ जाना। आरोही ने कहा, ठीक है। आरोही राघव के कैबिन से निकलकर सीधा छाया के पास गई और उसे बहुत सारा काम दे दिया। छाया तो इतना सारा काम देखकर ही हैरान हो गई। आरोही बोली, हमें नहीं पता कि तुम क्या करोगी, पर आज शाम तक ये सारा काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर आरोही वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही प्रदीप वहां आ गया। प्रदीप ने भी उसे कुछ फाइल्स देकर कहा, ये सब हमें कल तक चाहिए। छाया ने कहा, पर सर मुझे अभी आरोही मैडम ने काम दिया है। प्रदीप ने कहा, हाँ तो एक अच्छे एम्प्लॉय को काम मैनेज करना आना चाहिए। छाया ने कहा, पर सर कल हमारी छुट्टी। प्रदीप ने कहा,
मिस चाया, आपके पास बहुत ज़्यादा ही खाली वक्त है जो आप यहाँ वहाँ घूम रही है, तो हमने सोचा आपको कुछ काम देना ही ठीक होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो हमें कह दीजिए, हम आपको हमेशा के लिए ऑफिस से छुट्टी दिलवा देंगे। चाया डर गई और चुपचाप काम करने लगी। सिया चाया के बातों से थोड़ा अपसेट हो गई। कुछ देर बाद वो अपने कैबिन में आकर अपने काम पर ध्यान देने लगी। रुद्र सिया के कैबिन में आकर उससे बुलाया, भाभी। सिया ने कहा, जी। रुद्र ने कहा, खाना। सिया ने कहा, हमें भूख नहीं है, आप खा लीजिए। रुद्र सिया के पास आकर पूछने लगा, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सिया ने कहा, हाँ हम ठीक है, बस हमारा मन नहीं है। रुद्र ने कहा, ऐसा कैसे मन नहीं है, क्या भैया ने कुछ कहा? सिया ने कहा, नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने कहा, तो? सिया खामोश थी तो रुद्र ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, चलिए हमारे साथ। सिया ने कहा, पर रुद्र ने कहा, हमें कुछ नहीं सुनना है, चलिए। रुद्र सिया को लेकर राघव के कैबिन में चला गया और वो गुस्से से राघव को घूरने लगा। राघव ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? रुद्र ने कहा, आपने भाभी को ऐसा क्या कहा जिससे भाभी इतनी उदास हो गई? राघव ने सिया को देखा। सिया ने जल्दी से रुद्र से कहा, नहीं रुद्र सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस हमें ही खाने का मन नहीं है। आरोही ने कहा, काम भी बहुत था तो शायद सिया थक गई होगी। वो सिया से कहने लगी, तुम 2 दिन ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं लेती? सिया ने राघव की तरफ देखा और पूछा, क्या हम कल छुट्टी ले सकते हैं? राघव ने कहा, ठीक है, पर घर पर आराम करना, काम नहीं। सिया ने कहा, वो कल आन्या आ रही है तो? राघव ने कहा, पता है, अजय से कह दिया है, वो एयरपोर्ट चला जाएगा। सिया ने यह सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। खाने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। शाम के 5 बजते ही रुद्र सिया के पास आ गया। रुद्र ने कहा, भाभी चले, वो रास्ते में रिया को भी पिक करना है। सिया ने कहा, हाँ हम बस 5 मिनट में आते हैं। रुद्र ने कहा, ठीक है, हम नीचे आपका वेट करते हैं। रुद्र वहां से पार्किंग लॉट चला गया। सिया अपने कैबिन से सब कुछ समेट कर बाहर आ गई। वो चलते हुए एक आदमी से टकरा गई और उसके हाथ से कुछ फाइल्स गिर गए। सिया अपने फाइल उठाते हुए कहने लगी, सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। आविर ने कहा, हम भी बिना देखे चल रहे थे, सॉरी। सिया ने उसकी ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं। आविर सिया को देखकर बोला, घर जाकर एक अच्छा सा बात लेकर 7-8 घंटे के लिए सो जाइए, आपका थकान चला जाएगा। सिया हैरान होकर पूछी, आप? आविर ने कहा, हमने साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई की है तो इतना तो एक इंसान के बारे में कह सकते हैं। सिया ने कहा, ओह, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट का यहाँ क्या काम है? आविर ने कहा, हमें राघव से मिलना है। सिया ने कहा, राघव सर से? आविर थोड़ा हैरान था। उसे सिया के बातें सुनकर किसी की याद आ गई। उसने बस अपना सिर हिला दिया। सिया ने कहा, ओ ओके, सर का कैबिन यहाँ से सीधे जाकर। आविर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, राइट लेना है। सिया ने कहा, ओ तो आपको पता है? आविर ने फिर से अपना सिर हिला दिया तो सिया ने कहा, ठीक है। सिया वहां से चली गई। चलते हुए वो कुछ सोचकर पीछे मुड़ी, लेकिन आविर राघव के कैबिन की ओर बढ़ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और लिफ्ट की तरफ चली गई। आविर भी कुछ दूर जाकर पीछे पलटा तो देखा सिया लिफ्ट में चली गई थी। आविर मन ही मन बोला, कौन है ये लड़की? छाया, जो आरोही के दिए गए काम से परेशान हो गई थी, वो जैसे तैसे करके अपना काम खत्म करके घर जाने लगी। लेकिन उसने देखा सिया भी उसी वक्त घर जा रही थी। छाया मन ही मन बोली, लगता है तुम्हारी वजह से ही मुझे आज इतना काम करना पड़ा और इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। आरोही मैम और प्रदीप सर ने इतनी सारी बातें सुनाई है हमें, अब इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। छाया ने पहले अपने आसपास देखा और फिर सिया के पीछे चली गई। जब वो पार्किंग लॉट में आई तो उसने देखा सिया रुद्र की कार में बैठ गई थी।
उसने जल्दी से फोटो ले लिया। छाया ने खुद से कहा, सिया अब देखो मैं क्या करती हूँ। कार में बैठने के बाद सिया रुद्र से कहने लगी, सॉरी रुद्र, देर हो गई। रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं भाभी। तो क्या करेगी छाया उस फोटो का? क्या अवीर के आने से बढ़ेंगे सिया और राघव के बीच दूरियां, या आएंगे और भी वो पास? क्या हुआ अर्जुन और आरोही के प्रेम कहानी का? इन सारे सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पूरी तरह पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।